नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। में शहरी पुनर्गठित अर्बन पेयजल स्कीम में लगे नलकूपों पर काम कर रहे एक ठेकेदार को भुगतान नहीं मिला तो सोमवार को उसने पेयजल सप्लाई बंद कर दी। इससे आधे शहर के करीब 5,000 नल कलेक्शन धारियों को नलों से पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पाई। लोगों ने बाजार से टैंकर आदि खरीद कर पेयजल की आपूर्ति की। शहरी क्षेत्र में नलों से पेयजल आपूर्ति के लिए करसोली गांव से आगे ढाणी पटपरीपुरा में 56 करोड़ की शहरी पुनर्गठित अर्बन पेयजल स्कीम में 12 नलकूप लगाए गए थे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को कस्टम डिपार्टमेंट में कार्रवाई करते हुए एक युवक से 200 ग्राम सोने के 2 बिस्किट पकड़े, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए थी। ये बिस्किट काली मिर्च के पैकेट में छिपा रखे थे और बैग की एक्सरे स्कैनिंग के दौरान ये पकड़ में आए। सोने की मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए से कम होने के कारण युवक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि विभाग ने सोना जब्त कर लिया। बूंदी शहर के कोतवाली इलाके में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर सोमवार दिन दहाड़े चोरों ने निशाना बनाया। ताला तोड़कर घुसे चोर चांदी के नारियल, बांसुरी सहित दानपत्र में रखी हुई नकदी चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस पहुंची तो एफएसएल टीम की मदद से मौके पे साक्ष्य जुटाए गए हैं। थानाधिकारी सहदेव मीणा ने बताया कि मंदिर पुजारी संदीप नौसलिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार सुबह पूजा अर्चना के बाद वह मंदिर का ताला लगाकर गया था। दिन दहाड़े चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और मंदिर से चांदी के नारियल, बांसुरी और दान पात्र में रखी नकदी चोरी करके ले गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही फर्स्ट टर्म परीक्षा में कक्षा 10वीं की अंग्रेजी भाषा व साहित्य के एक प्रश्न में सभी विद्यार्थियों को पूरे अंक मिलेंगे। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से सोमवार को आदेश जारी किया गया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने आदेश में बताया कि 11 दिसंबर 2021 को आयोजित सीबीएसई 10वीं कक्षा की प्रथम सत्र की परीक्षा के अंग्रेजी भाषा और साहित्य के पेपर के एक सेट में एक प्रश्न पत्रों के गठन के संबंध में बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है और इसे देखते हुए प्राप्त फीडबैक के आधार पर मामले को विषय विशेषज्ञों की समिति के पास भेजा गया था। कोरोना काल में राहत के बाद रेलवे अपनी सभी ट्रेनों को धीरे धीरे पटरी पर लेकर आ रहा है। 85% ट्रेन पहले से ही शुरू हो चुकी है और बची हुई ट्रेनें भी एक एक करके शुरू की जा रही है। इसी कड़ी में अजमेर रामेश्वरम अजमेर साप्ताहिक हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जा रहा है। यह ट्रेन वाया चित्तौड़गढ़, रतलाम, भोपाल, नागपुर, चेन्नई, एगमोर होकर संचालित होगी। यह ट्रेन 18 दिसंबर से शुरू हो रही है। यात्रियों को इससे काफी सुविधा मिलने की उम्मीद की जा रही है। जयपुर में ओमिक्रॉन के 4 और नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 13 हो गई है। राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज हैं। 18 मरीजों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और पूरे देश में 42 मरीज नए वेरिएंट के मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जयपुर के लिए राहत की बात यह है कि पूर्व में मिले 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इसमें से किन्हीं में भी लक्षण नहीं पाए गए थे और नए मिले में 4 पॉजिटिव लोग वही हैं जो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए परिवार के संपर्क में आए थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जोधपुर तहसीलदार दीपक सांखला के नाम से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ड्राइवर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ एक कैबिन संचालक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने यह रिश्वत राशि एक भूखंड का मौका मुआयना कर तरमीम रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के नाम पर ली थी। एसीबी के डीआईजी कैलाश विश्नोई का कहना है कि इस मामले में तहसीलदार दीपक सांखला की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है और उनकी जांच की जा रही है। ग्राहक द्वारा खाता में जमा कराई गई राशि की बैंक न केवल ट्रस्टी है बल्कि खाते से अवैध निकासी के मामले में बैंक का यह दायित्व है कि वह मामले की विस्तृत जांच करवाकर वास्तविकता का पता लगाए। एटीएम के जरिए अवैध निकासी की शिकायत के मामले में बैंक द्वारा जांच के बिना ही ग्राहक को जिम्मेदार ठहराने पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने न केवल एसबीआई की कार्यप्रणाली की आलोचना की है बल्कि निकासी राशि 3.60 लाख रुपए मई क्षतिपूर्ति ग्राहक को वापस लौटाने का भी आदेश दिया है। जोधपुर में बेखौफ हुए चोर अब पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। जोधपुर में किशोर बाग स्थित राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के आवासीय परिसर में घुसा चोर एक साइकिल उठाकर ले गया। आरपीटीसी के परिसर में चोर घुसने से वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आरपीटीसी क्वार्टर में रहने वाले 48 वर्षीय सुभाष ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर पर खड़ी साइकिल को कोई चुरा कर ले गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी
और कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को जोधपुर के होटल घूमर में 5 दिवसीय ऑनलाइन व ऑफलाइन अंतर्राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला शुरू हुई। इस वर्कशॉप में नाट्य, रंगमंच, सौंदर्य शास्त्र, प्रदर्शन कला के समस्त पक्षों पर व्याख्यान होंगे और इनमें 18 सेशन आयोजित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में हो रही धांधली व बीएलओ की नियुक्ति में की जा रही अनियमितता को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धांधलिया ने बताया कि इस दौरान नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ भी उपस्थित थी। उन्होंने इस धांधली की रुकवाने की मांग की। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के एक महिला का निजी अस्पताल में रीढ़ की हड्डी का निःशुल्क उपचार किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि निजी अस्पताल चंद्रमंगल में अक्खम बेगम की जटिल स्पाइन की सर्जरी निःशुल्क हुई। मरीज अख्तर बेगम लंबे समय से कमर दर्द व पैरों में दर्द, सूनापन, झंझनाहट से परेशान थी। ऑपरेशन में खर्च के डर से वह अपना इलाज नहीं करवा पा रही थी। कथावाचक देवकीनंदन महाराज जी ने कहा कि भगवत गीता, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न है। वे गीता जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर टाउन हॉल में चल रहे इस्कॉन जोधपुर मंदिर द्वारा चतुर्श्लोकी भगवत गीता सत्र को संबोधित कर रहे थे। सत्र के अंतिम दिवस पर कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने 10वें अध्याय के 11वें श्लोक का वर्णन करते हुए कहा कि केवल भक्ति सेवा का अभ्यास करने से भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय के भीतर के अंधकार को दूर कर देंगे। बीकानेर पीबीएम अस्पताल परिसर में जनआना अस्पताल के सामने दाऊलाल राम कंवर डागा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मरीजों के रिश्तेदारों के बैठने की व्यवस्था, महिलाओं व पुरुषों के लिए शौचालय व कबूतर खाना का लोकार्पण सोमवार को हुआ। यह कार्य नटवरलाल व उमेश कुमार डागा की ओर से करवाए गए हैं। इस अवसर पर पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही ने कहा कि भामाशाहों का पीबीएम अस्पताल के विकास के में अहम योगदान रहा है और इसी कड़ी में दाऊलाल राम कंवर डागा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मरीजों और उनके रिश्तेदारों के हित कार्य भी करवाए गए हैं। राजस्थान के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में सोमवार से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गए हैं। एक साल के अंतराल में हो रहे इस एग्जाम के लिए स्कूल्स ने बोर्ड एग्जाम जैसी तैयारियां शनिवार को पूरी कर ली थी। पहले दिन 11वीं व 12वीं के एग्जाम शुरू होंगे, जबकि मंगलवार से 9वीं व 10वीं के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जिला समान परीक्षा योजना के तहत राज्य के सभी स्कूलों में एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को एग्जाम की जिम्मेदारी दी गई है और इसी स्कूल के माध्यम से पेपर बनाने और वितरित करने का काम किया जा रहा है। सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को जिले भर में एक ही पेपर मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।